बाबा खान, ठीक है, बाप गांधी, ठीक है, बहन वाड्रा, ठीक है, माँ पारसी, तो ये कौन थे मतलब उससे, ये बताइए जाति से जरा। दवा से नहीं, लोग दुआ से ठीक हो जाते हैं। प्रभु श्री राम के चरणों में आएगा जो लोग, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। राम भक्तों पर गोलियां चली, हमारे बाप दादाओं ने इन्हीं गलियों में गोलियां खाई हैं। भारत में वो जो है मस्जिद बना ले, कोई इतराज नहीं है, लेकिन जितने विश्व के हिंदू हैं उनको सबको मक्का मदीना में घुसा दे एक बार, तब जो है भारत में जो है मस्जिद बनाने का उसका अधिकार है। यहाँ उसका ये भारत है, ये हिंदुस्तान में ना भारत है। ये कहता है उसका भाई कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। ये बताइए 5 मिनट के लिए पुलिस हटाई गई थी, गोधरा कांड में क्या हुआ था? आधे हो गए थे। अब 15 मिनट के लिए हटा ली गई तो खत्म ही हो जाएंगे फिर। कहता है वैसी हम भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे, चल ठीक है नहीं बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात ये है भारत के धरती पे तू नमाज क्यों पढ़ता रे भाई? आसमान में पढ़ना, क्यों पढ़ रहा है धरती माँ की गोद में बैठ के? तेरा क्या अधिकार है? जब से बीजेपी आई बेरोजगारी हो गई और सरकारें काम नहीं कर रही, ऐसे क्यों कहते हैं लोग? बताओ रोजगार, कितना रोजगार दिया देखो आप। हरियाणा में पता चल गया कि नहीं पता चल गया? क्या कह रहे थे कि आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है, जलेबी की फैक्ट्री खोल रहे थे, युवा नाराज है, ठीक है ना, किसान नाराज हैं, कोई नाराज नहीं था। 40 से 48 सीटें बहुमत से भाजपा को जिताया हरियाणा वालों ने। विपक्षी कहते हैं वो मशीन खराब करके जिता लिया। अच्छा, मतलब ईवीएम लाने वाली कांग्रेस, ईवीएम से 10 साल कांग्रेस राज करने वाली, अब ईवीएम खराब हो गई। ये बैलेट पेपर फिर से इसलिए लाना चाहते हैं कि बूथ के बूथ लुटवा दें, ठीक है ना, क्योंकि जब अतीक अहमद था, मुख्तार अंसारी था, इन लोग के एक फोन पर बूथ लुट जाते थे, ठीक है ना। ये लोग वही काम फिर से दोबारा करना चाहते हैं, लेकिन अब ये काम दोबारा नहीं होने वाला है। ये भाजपा की सरकार है, ठीक है ना, और ये राम राज की कमी है कि लोकसभा में जो इनकी चंद सीटें बढ़ जाती तुरंत ही रेप होना चालू हो जाते हैं, और जब बुलडोजर कार्रवाई होती है तो इनको दर्द होने लगता है। महंगाई बेरोजगारी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, अखिलेश यादव कहते हैं कि अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद है, इसे कैसे देखती है जनता? देखिए राजा कोई नहीं है, ठीक है ना, वो तो कह रहे उनके सांसद हैं। देखिए उनके सांसद भी राजा नहीं है, वो तो ये भी कहते थे कि हमको जीतने दीजिए, जो बुलडोजर का मुख है वो गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। तो इतना याद रखिएगा कि वो बाबा है योगी आदित्यनाथ, अगर उनके एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला भी है, ठीक है ना, और वो दिखा भी रहे हैं। और देखिए अयोध्या हारने का मुख्य कारण क्या था? यहाँ के जो पूर्व सांसद थे लल्लू सिंह, उन्होंने जमीनी स्तर पे काम नहीं करा था। दूसरा कारण है कि ये लोग एजेंडा बहुत अच्छा लेकर चले। विपक्षी का मैं इस पे विपक्ष वालों का मतलब बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने देखा जहाँ पर दलित कैंडिडेट था, जहाँ पर दलित की होता संख्या ज़्यादा वहाँ पर दलित कैंडिडेट उतारा, जहाँ पर मुस्लिम की संख्या ज़्यादा थी वहाँ पर मुस्लिम को उतारा, और जहाँ पर यादव की संख्या थी वहाँ पर यादव को उतारा। इसमें मैं अखिलेश यादव को बहुत अच्छा कहूँगा। और दूसरा, जो इन्होंने 8,500 का लॉलीपॉप दिया था, ठीक है ना, आरक्षण छीन लिया जाएगा, संविधान मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये सब मुद्दा इनका चला नहीं, ठीक है ना। ये जनता हमारी जो थी ज़्यादा मतलब वो कर गई लालच में। ये बताइए कि अयोध्या के राजा हैं कौन? क्या अवधेश प्रसाद है क्या? प्रभु श्री राम है, प्रभु श्री राम है अयोध्या के राजा। आप लोग बताइए अयोध्या के राजा कौन? अयोध्या के राजा आपको नहीं पता कौन है? श्री राम थे, पर श्री राम ही है सर, बस हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे और है। सर राम जी के दर्शन करने आए तो राजा कौन होगा ये बताइए? वो तो बाबर ओबर नहीं थे, ठीक है ना, जो यहाँ के वो बन जाएंगे, ठीक है ना। और ये जो इंडिया गठबंधन के लोग सांसद हैं यहाँ के राजा, यहाँ के सांसद कैसे राजा हो सकते हैं ये बताइए? यहाँ चुनाव जीता इसलिए वो राजा। अच्छा ये बताइए, यहाँ के राजा तो हम योगी आदित्यनाथ को कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया। राम मंदिर जनता की वजह से बना भी, सबकी वजह से, तो यहाँ के राजा तो असली वो हुए। इनके सांसद को हम राजा कैसे मान लें? ये बोलने को तो कुछ भी बोल देते हैं, इनका बोलने का तथ्य कुछ नहीं रहता है। मैं कहता रहा यही तो हुआ था 22 जनवरी को, जब इनको निमंत्रण दिया गया था पूरे इंडिया गठबंधन को। कैसे ये लोग जाएंगे और क्यों जाएंगे? मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ। ये बताइए
1959 में जवाहरलाल नेहरू बाबर की कब्र पर गए, ठीक है ना। 1978 में इंदिरा गांधी बाबर की कब्र पर गई। 2005 में ये लोग जो अपने आप को गांधी गांधी कहते रहते हैं, राहुल गांधी और इनके पिताजी, ये लोग बाबर की कब्र पर गए। जब ये लोग बाबर को मानने वाले हैं तो ये राम राज को कैसे मानेंगे? और राम के अपने आप को अयोध्या का राजा क्यों बोल देते हैं? बोलने को तो मैं कह रहा हूँ, बोलने तो कुछ भी बोल देते हैं। ये ताई वो अपने आप को 55 साल का युवा भी बोल देते राहुल गांधी, तो वो क्या बोलने से वो युवा हो गए? ये बताइए, वो तो जनता जानती है ना कि वो है क्या। बोलने ये सब राजनीति, कुछ चुनाव जीतने का कुछ वो है क्या खेल? कुछ भी खेलो, खेल। अभी हाल ही में लखनऊ में भी होल्डिंग बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, उसमें लिखा है कि 27 का सत्ताधीश जो है अखिलेश यादव बनेंगे। अयोध्या से कौन कहता है हारे हैं? अयोध्या से हम जीते और फैजाबाद से हारे हैं, ठीक है। और पहली बात ये बताइए क्यों हारे फैजाबाद? फैजाबाद मैंने बताया नहीं आपको कि जो यहाँ के पूर्व विधायक थे उन्होंने ज़मीनी स्तर पे कुछ भी काम नहीं करा, अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात, इनका 8,500 का लॉलीपॉप का एजेंडा बहुत अच्छा चला, ठीक है ना। और ये जीतने के बाद वैसे भी नहीं देने वाले थे, क्योंकि इनकी सरकार है हिमाचल में 1,000 रुपये देने का वादा करा था, वहाँ पर भी नहीं दिया इन्होंने 1,000 रुपये, तो ये कहाँ से दे देंगे? इनके पास एक चवन्नी तो होनी चाहिए खर्च करने के लिए। ये बताइए, जूता पॉलिश करवाने गए थे, ये क्या नाम है, राहुल गांधी। जब जूता पॉलिश हो गया उसके बाद ये वहाँ से इतनी तेज भगे कि वो पैसा ना मांग ले जूता वाला। 27 में क्या होने वाला, क्या लगता है? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, बिल्कुल, और पूर्ण बहुमत से बनेंगे, ये आप देख लीजिएगा। अयोध्या का राजा कौन है आपकी नज़र में? देखिए, अयोध्या राजा वो है जो राम को लाया है। अच्छा, वो अखिलेश यादव थोड़े राजा है वो। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारे सांसद राजा हैं। देखिए, राजा वही होता है जो राम को लाया है। अच्छा, हाँ, जितने काम कर दिएगी बाबा ना, अखिलेश 7 जन्म लेंगे नहीं कर पाएंगे। और क्या बात करता मैं। अयोध्या का इसके पहले आप रुख देखे थे? इसके पहले अयोध्या का रुख आपने देखा था? ये बताइए, आज हाईवे देख लीजिए, रोड देख लीजिए, राम मंदिर के पास देख लीजिए, आप लता मंगेशकर चौक को देख लीजिए। इससे ज्यादा काम और आप क्या लेंगे अयोध्या में? इसी अयोध्या में अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह, उन्हें गोली चलवाए थे ना। आज उन्हीं के जो क्या बोलते, क्या सपा हुए हैं, क्या नाम, अवधेश, वो बोलते राजा हैं, उनका जूता निकाल मानना चाहिए इस समय पे। हाँ, राजा कौन होता बताइए? राजा होता जो राम को लाया है, हम उसको मानते हैं। हमारे देश, हमारे अयोध्या में राम राज चलना चाहिए, रावण राज नहीं। ले सकता है ना, ले सकता है मुल्ला राम, वो तो नाम तक नहीं लेते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि वो देशद्रोही है यार। सीधे क्या है, वो पार्टी गलत पार्टी में है वो, ठीक है ना, क्योंकि जो राम को नहीं मानते वो उनकी पार्टी में है, इसकी वजह से। और दूसरी बात, दीप उत्सव में उनको आना चाहिए था। जब अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारे राजा है, तो दीप उत्सव में आखिर क्यों नहीं आए? आते तो अपना चेहरा तो आखिर दिखाते जनता को। ये बताइए क्यों नहीं आए? ये सब कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। बिल्कुल राजनीति रोटी सेकने के लिए भैया। ये बताइए, अगर पिछड़े दलित का नेता अपने आप को बताते हैं, पार्टी बताते हैं कि ये पिछड़ा दलित के लिए काम करती है, तो फिर आपको दीपोत्सव में आने के लिए क्यों नहीं आए? मतलब आप, दिक्कत क्या है? जहाँ भी कोई हिंदुओं के साथ गलत होता है वहाँ पर अखिलेश यादव का आप बयान नहीं पाएंगे। उनको कुछ पता ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं पाएंगे। अभी जो हुआ इनके मदरसा वाली घटना, मैं बता रहा हूँ, इनके विधायक ने, ठीक है ना, मोइम खान ने 12 साल की बच्ची के साथ रेप करा, ठीक है, वो भी कितने दिन तक, 50 दिन तक लगातार। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये राम राज की कमी है, ये राम राज की कमी, क्योंकि इनकी चंद सीटें बढ़ जाती हैं तो तरह तरह के केस आने लगते हैं। अभी देख लिए, एक केस खत्म नहीं होता फिर उन्नाव का केस भी चालू हो गया। और जब बुलडोजर कार्रवाई होती है तो सारे विपक्षी नेता क्या कहने लगते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई गलत है। इनके हिसाब से ये होना चाहिए था जो बंगाल में हुआ महिला नर्स के साथ रेप, वो अपने ही आवास के सामने कैंडल लेकर बैठ गई। अरे अपने ही सीएम आवास के सामने कैंडल लेकर बैठोगे, उसमें से कोई और निकल कर आएगा? ये बताइए, उसमें से कोई और निकल कर आएगा देने के लिए जवाब, कि आप ही को जवाब देना पड़ेगा? बुलडोजर कार्रवाई बहुत बढ़िया है और ऐसे ही बुलडोजर चलता रहेगा। वो तो कह रहे हैं कि बुलडोजर जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी भरत कुंड में, भदरसा में अखिलेश क्या बोलते हैं कि बोलते हैं क्या, वो बोलते रहते हैं एक ही बाबा गलत काम कर रहे हैं। अयोध्या, अगर वहाँ सरकार उनकी होती बीजेपी की ना, तो उनका घर भी पूरा जाता है।
उनको ये पता रहता, सुनो मंगेश यादव मारा था ना वो सुल्तानपुर में, उनको पूरा उनको यादव मंडल सा हो गया था ना, पूरा यादव जो है पूरा मंडल हो गया था एक जैसा। उसी भदरसा में एक निषाद लड़की थी, निषाद परिवार की लड़की थी, दलित थी। उसमें अगले से कुछ नहीं बोले, पता चला कि अयोध्या में कोई कांड हो गया है। उनको चलो पता, पार्टी से हैं जिनके नहीं सुल्तानपुर में, ये ऐसी पार्टी से जिनके पिताजी कहते थे कि बच्चे हैं गलतियां हो जाती हैं, ठीक है ना, ये ऐसी ही पार्टी से हैं, ठीक है ना। और अखिलेश यादव भी ऐसे ही हैं जो इनका एक भी बयान नहीं आता है। कम से कम एक बयान तो दीजिए। 37 सीटें आप यूपी में जीते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम दूसरी पार्टी सबसे बड़ी बन गए हैं, लोकसभा में भी आप दावा करते जीतने का, तो एक आपका बयान क्यों नहीं आता, ये बताइए मुझे। अपने पिताजी के ही नक्शे आपको आप पिछड़ा दलित का नेता बताते हैं। अच्छा, अपने आपको पिछड़ा दलित का नेता बताते, तो ये बताइए इसके पहले इनकी सरकार थी, इन्होंने दलितों के लिए क्या कर दिया, क्या कर दिया। और 55 साल से कांग्रेस राज कर रही थी, कांग्रेस ने दलितों के लिए या जितनी भी जातियां उनके लिए क्या काम कर दिया, ये बताइए। जब भाजपा की सरकार 2014 में आती है तब सारा काम होता है, सबको आवास योजना दी जाती है, सबको शौचालय योजना दी जाती है, सबको सिलेंडर योजना दी जाती, सबको सारी योजना दी जाती, सारा काम करना रहता है। तो आप 55 साल तक आखिर कर क्या रहे थे, केवल राजनीति रोटी सेक रहे थे, ये बताइए। अब फिर ईवीएम के ऊपर आप सवाल उठा देंगे। ईवीएम लाए भी आप और 10 साल आपने राज भी करा और अब कहते कि ईवीएम हटा दीजिए, तो कहाँ तक आपकी बात मानी जाए। या तो एक काम करिए, आप लोकसभा में भी जीते, ठीक है, और उसके बाद आप अभी मतलब जो जीते हैं, आप एक काम करिए, जितने भी आपके विधायक हैं और आप खुद सब इस्तीफा दे दीजिए कि जब तक ईवीएम रहेगा हमको चुनाव ही नहीं लड़ना है। भाजपा सही है जी, भाजपा से अच्छा कोई। श्री राम जन्मभूमि जहाँ राम जी पैदा हुए, उनका इतना भव्य मंदिर बना, उस जगह को अगर कोई पार्टी कर रही कि यहाँ के राजा हम हैं, ऐसे कैसे हो सकता? वो खुद गलत हैं। हाँ, योगी महाराज को राजा कहते हैं और मोदी को अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारे सांसद यहाँ के राजा हैं। सांसद या राजा कैसे हो सकते हैं। सांसद योगी आदित्यनाथ जिनके हाथों से हुआ सब, तो भगवान राम राजा हैं। बाकी योगी मोदी ने उनको कहते हैं राम नहीं, समाजवादी पार्टी का सांसद राजा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं इस पर जो है स्वीकार करते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे आप पहले भी आए होंगे अयोध्या? हम आए थे प्रतिष्ठा में आए थे भाई। उसके पहले आए थे? उसके आए 25 साल से आ रहे हैं बराबर। पहले की अयोध्या में आपकी अयोध्या में क्या फर्क आपको नजर आता है? जमीन आसमान का अंतर है भाई। किस तरह का? अमृत की वर्षा हो रही है और पहले कुछ नहीं यहाँ था, पहले कुछ नहीं था, भाई भाई होती थी, ना के बराबर अयोध्या थी। अब जो है जब से सरकार हमारी आई है तब से जो है अयोध्या हो गई है रामनगरी। विपक्षी तो सदैव बुराई करते रहेंगे हैं पार्टी वालों की। आपका क्या सोचना है इस पे कि क्या जो मंदिर पे पैसा लगा है, क्या इसका अस्पताल बनवाना जाना चाहिए था या फिर यही सही है? राम मंदिर जरूरी था, ये हमारे हिंदू सनातन धर्म का जो है प्रतीक है, तो इसलिए मंदिर बहुत ज़रूरी था। क्योंकि ये 500 साल का झगड़ा हमारा चल रहा था, जो योगी मोदी सरकार ने इसका ख़त्म किया है, तो इसलिए जो दया से लोग ठीक हो जाते हैं, दवा से नहीं, लोग दुआ से ठीक हो जाते हैं। प्रभु श्री राम के चरणों में आएगा जो लोग, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। 500 सालों से, ठीक है ना, हमारा ये मसला जो मतलब उकरा हुआ था, ठीक है, राम भक्तों पर गोलियां चली, हमारे बाप दादाओं ने इन्हीं गलियों में गोलियां खाई हैं, ठीक है, और इनको भी 5 एकड़ जमीन दी गई है, वहां पर अस्पताल बनवा ले, वहां पर भी दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है और सबसे बड़ी पुरान रखी जा रही है, वहां पर जाकर ये बनवा दे अस्पताल, ये अस्पताल बनवाने की बात करते हैं, ये बताइए। कहते हैं कि मंदिर में जो पैसा लगा है उसका अस्पताल बनवाया जा सकता था, स्कूल बनवाए जा सकते थे। भैया क्यों बनवा दें हम, ये बताइए, क्यों बनवा दें हम, ये बताइए। मतलब अपने राम लला को हम अभी भी टेंट में रखें। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि ये लोग राम को मानते ही नहीं हैं, तो फिर ये लोग राम के आदर्शों पे चलना क्या जानेंगे, ये बताइए। अपने आप को गांधी गांधी कहते रहते हैं, असली नाम नहीं बताएंगे, उनका क्या नाम है? बाबा खान, ठीक है, बाप गांधी, ठीक है, बहन वाड्रा, ठीक है, माँ पारसी, तो ये कौन थे मतलब उससे, ये बताइए जाति से जरा, मतलब वही वाली कंफ्यूजन है, पीके वाली, ठीक है ना, पीके वाली कंफ्यूजन है कि कोई फिरकी ले रहा है ऊपर से, पता है आपको। इनको पप्पू यूं ही नहीं कहते हैं।
पता है आपको क्यों कहते हैं पप्पू? इसीलिए आटे को लीटर में तोलते हैं, खेतों में टाइल्स लगवाते हैं, ठीक है, चीलों को वो रोजगार देते हैं, तो इंसान कहाँ जाएगा? ये बताइए आप, इंसान कहाँ जाएगा बताइए आप। अच्छा, आप लोग सहमत हैं इनकी बात से? नहीं, जैसे देखिए सर, कहने का मतलब ये बोले कि 5 एकड़ जमीन इनको जो है अयोध्या में दिया गया, लेकिन वो सपना उनका हमेशा के लिए अधूरा हो जाएगा, लेकिन कभी बन नहीं पाएगा। क्यों? भारत में वो जो है मस्जिद बना ले, कोई इतराज नहीं है, लेकिन जितने विश्व के हिंदू हैं उनको सबको मक्का मदीना में घुसा दे एक बार, तब जो है भारत में जो है मस्जिद बनाने को उसका अधिकार है। यहाँ उसका ये भारत है, ये हिंदुस्तान में ना भारत है, ये इंडिया भी हट गया, सिर्फ भारत है। हिंदू मुस्लिम का अगर प्रेम देखना हो तो आप जाइए दुबई, क्योंकि यहाँ से पहले वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हुआ, वहाँ पर भव्य राम मंदिर बना। वहाँ के मुस्लिम और हिंदू का प्रेम देखिए आप, कि जब बाबर आया तक तलवार के दम पे केवल तलवार पहन ली थी। ये हमारे ही जैसे पहले हिंदू थे जो आज मुस्लिम बन गए हैं, आज बन गए हैं, ठीक है ना, आज बन गए हैं। ये देखिए, जैसे बोले हिंदू बन गए, वो तो भाई उनका उस समय शासन था, हिंदू सदमे में था। आज कोई हमारा राजा बैठा है तो हिंदुस्तान से कह रहा और हिंदू राष्ट्र बनेगा और बन के रहेगा, बन गया हिंदू राष्ट्र है। कहने का मतलब ये है, जैसे कहने का मतलब कि एक जो है वहाँ का हैदराबाद का मुल्ला बोलता है, कहता है वैसी हम भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे। चल ठीक है, नहीं बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात ये है भारत के धरती पे तू नमाज क्यों पढ़ता रे भाई? आसमान में पढ़ना, क्यों पढ़ रहा है धरती माँ की गोद में बैठ के? तेरा क्या अधिकार है? संविधान जाता है पार्लियामेंट में, भारत माँ की जय नहीं बोलेगा, फिल्मी वहाँ का फिलिस्तीन का नारा लगाएगा। बताओ क्या है, देशद्रोही है कि नहीं है? उसको जनता को सबक सिखाना चाहिए और उसको तो जूतों का माला पहनाना चाहिए यार, जो भारत में रहते भारत की गद्दारी करेगा यार। देशद्रोही क्यों नहीं है? कहता है उसका भाई कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। ये बताइए 5 मिनट के लिए पुलिस हटाई गई थी, गोधरा कांड में क्या हुआ था? आधे हो गए थे, अब 15 मिनट के लिए हटा ली गई तो खत्म ही हो जाएंगे फिर। हिंदू सब जग चुके हैं, ठीक है, जितना हिंदू सोया था सब जग चुका है, क्योंकि सबको अब की इतिहास बनाना है, जो कि मुगलों का शासन खत्म कर देना है। जय श्री राम।